जय महादेव। नवरात्रि पर्व के बाद में विजयादशमी पर्व आता है, जो सप्राजिता, जो माता अपराजिता ने दैत्यों पर विजय प्राप्त करके एवं श्री राजा राम ने, भगवान ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके अधर्म के ऊपर धर्म की विजय एवं असत्य पर सत्य की पताका लहराई थी। ये विजय दिवस से आ रहा है। देखा जाता है अक्सर गली और नुक्कड़ के चौराहों पर हर जगह पर दशानन रावण का एक पुतला बनाते हैं और लोग फूंकते हैं। क्या आपको इसकी पूरी जानकारी है, या फिर आप कहीं पाप के भागीदार तो नहीं बन रहे? दशानन रावण, जिसका नाम सुनते ही भले भले लोगों की हृदय कांप के हृदय खिन्न हो जाते थे, जिसको महादेव का प्रोटेक्शन प्राप्त था, जिसको सूर्य और चंद्रमा जिसके कहने पर और 9 ग्रह जिसके आगे पानी भरते थे, क्या उसको गली और नुक्कड़ और चौराहे पर आप जलाओगे? क्यों आप भागी बन रहे हो? पाप के कारण आपके अधर्म और नीति तो वैसे भी मर चुकी है। जो जिस रावण की अपन पुतला बनाते हैं, वो अपने ही अंदर बैठा रावण को मारने का मतलब है रावण को जलाना। ये रावण का चबूतरा रावण बना करके इसको जलाना और लोगों के अंदर संदेश गलत देना, अपने देवी देवताओं के खिलाफ आप भड़का रहे, यही गलत है। रावण ने अनीति की थी, भगवान श्री राम ने दंड दिया था, राम को भी पसीना आया था, और आप लगा कर एक तूली लगा कर आ जाते हैं और हमने रावण का संहार किया है। ये सब गलत है। आप अपनी मति भ्रमित के कारण आप ही पाप के भागीदार हो रहे हो और भगवान श्री राम के भी दोषी हो रहे हो। आप अपने रावण रूपी अंदर बैठा है, जो आपके क्रोध, काम, मोह, इसको आप द्वेष, इसको आप हटाइए, इसको आप खत्म करिए पहले तो, बाद में आप रावण को जलाइए। रावण को जलाने के लिए दशानन रावण, जिसने अपनी तप और योग विद्या के बल से, जिन्होंने भगवान महादेव को प्रसन्न करके इतनी विद्याओं को अर्जित किया था, आप उसको क्या एक तिल्ली से आप उसको जला दोगे? भगवान श्री राम को भी वहाँ रावण तक पहुँचने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी। महाबली, अपराजिता, परम विजयी एवं अपराजित रहे हैं और कभी भी जीवन में कभी उन्होंने पराजित का सामना नहीं किया। महावीर हनुमान और महाबली सुग्रीव, महाबली बाली, ऐसे ऐसे योद्धा थे उनके साथ में, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, और उन्होंने भी रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक उनका और कई दिनों तक उनका युद्ध चला था। आप एक चौराहे पर पटाखा लेकर के अपने ही देवी देवताओं के खिलाफ और अपने ही लोगों में द्वेष उत्पन्न कर रहे हैं। ये सब गलत है, सब सरासर गलत है। अगर आपको पूजन करना है विजय दशमी के रूप में, तो माता अपराजिता का पूजन करिए, माता का पूजन करिए, भगवान श्री राम का पूजन करिए, शस्त्रों का पूजन करिए, और रावण रूपी अगर आपको खत्म करना ही है तो रावण अपने अंदर बैठा है, द्वेष जाति से बाहर निकलिए, द्वेषता से बाहर निकलिए और क्षेत्रवाद से बाहर निकलिए, भाषा से बाहर निकलिए। आप सामूहिक रूप से संसार को सर्वमयी सनातन धर्म के रूप में एक ऐसी मिसाल पेश कीजिए जो आपके अंदर व्यक्तित्व धारण हो। जैसे भगवान श्री राम ने देव, दानव और मानव तीनों को एक ही रूप में जाना और एक ही जगह पर बैठे। उन्होंने पाप के खिलाफ खड़े होकर के पाप का नाश किया, अधर्म के खिलाफ खड़े होकर के धर्म का स्थापना की, और नैतिकता अनैतिकता चल रही थी, उसके ऊपर नैतिकता की विजय प्राप्त की, असत्य पर सत्य की विजेता की। यही सस्य रूप में विजय दशमी का पर्व है। इसी तौर पर मनाओगे तो आप अपने धर्म को बसा पाओगे। जब भगवान श्री राम को भी रावण को मुक्ति दिलाने के लिए शिव की शरण में आना पड़ा, जब दक्षिण भारत के अंदर रामेश्वर शिवलिंग है, वो श्री राम के द्वारा, हस्त के द्वारा स्थापित है, और रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम ने शिव का अभिषेक किया था और शिव से वरदान प्राप्त किया था। आप गली और नुक्कड़ पर जाकर को रावण को जला दोगे? क्यों अपनी मूर्खता व्यतीत कर रहे हो अपने शास्त्रों के अधीन और अपने हिंदू धर्म की बर्बादी के लिए आप सभी बन रहे हो? ऐसे ये गलत है, सरासर गलत है। आप पहले शास्त्रों का अध्ययन करिए। शास्त्रों का अब आपको जानकारी नहीं हो तो हिंदू धर्म से छेड़छाड़ी करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। अपने धर्म को बसा पाओगे, नहीं तो फिर आप ही काल के गाल में समाते समय नहीं लगेगा। जय महादेव, जय महाबली हनुमान, जय श्री राम।